दोस्तों, क्या आपने कभी गुटखा बनते देखा है? और क्या सच में गुटखा में कांच मिलाया जाता है जिससे हमारा मुंह फट जाता है? और किस जगह पे गुटखा बनता है आपको पता है? दोस्तों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है सुपारी का। सुपारी हमको मिलती है इस पौधे से। जी हाँ, यहाँ पर सुपारी की खेती की जाती है। इन छोटे छोटे पेड़ों पर सुपारी के फल लगते हैं और जब तक ये फल पक नहीं जाते तब तक इन्हें अच्छे से पाला पोसा जाता है। जब ये सुपारी का पौधा अच्छे से बड़ा हो जाता है, इसके फल को पौधे से अलग कर लिया जाता है। इसको अब पीट कर पेड़ से अलग किया जाता है। उसके बाद उसे कड़ी धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता है। ऐसा करने की वजह यह होती है कि सुपारी के फल के अंदर जो नमी होती है वो निकल जाए और अच्छे से फल सूख जाए। जब ये सुपारी के फल सूख जाते हैं तब जाकर उसको महिलाओं के हवाले कर दिया जाता है, जो इस फल में से सुपारी का दाना निकालती हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे महिलाएं अपने हाथों पर पट्टियां बांधकर इस फल में से उस दाने को निकाल रही हैं। वैसे तो ये काम बहुत ही तकनीक भरा है, जो कि जोखिम भरा भी है। तेज धार वाले हथियार की तरफ बिना देखे ये कैसे सुपारी को काटे जा रही हैं। अब इस सुपारी के दाने को बहुत ही गंदे और बेकार लाल रंग के केमिकल में उबाला जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कोई जब भी तंबाकू खाए तो उसका मुंह तंबाकू के रंग का लाल हो जाए। अब आपको बता दें कि इसको उबालने के लिए किसी और की नहीं बल्कि सुपारी के उस छाल का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे से यह निकला था। जब यह अच्छी तरह से केमिकल के साथ घुल मिल जाता है तब इसको सुखाने के लिए रख दिया जाता है। इसके बाद जब ये सूख जाते हैं तो उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। अब ये सुपारी तो तैयार हो गई है, मगर अब बारी है उसमें मिलाई जाने वाली तंबाकू की। तंबाकू को शुरू में बाहरी फ्रेम में उगाया जाता है जिसे सीड बेड कहा जाता है। गर्म इलाकों में ये फ्रेम गीली घास या एक कपास की चादर से ढके होते हैं। 8 से 10 सप्ताह के बाद जब तंबाकू के पेड़ लगभग 10 इंच के हो जाते हैं तो इन्हें खेतों में शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे जैसे पौधे बढ़ते हैं उनके ऊपर का भाग काट दिया जाता है ताकि पत्तियां अच्छे तरह से बड़े हो जाएं। इस प्रक्रिया को डॉपिंग कहा जाता है। 90 से 120 दिन बाद तंबाकू के पौधे की कटाई लायक हो जाते हैं। इसके बाद इन पत्तियों को फैक्ट्री में शिफ्ट किया जाता है जहां पर इसको सुखाया जाता है, जिसको गर्मी के लिए कृत्रिम गर्मी का इस्तेमाल किया जाता है। जब यह भूरे रंग की हो जाती है तो इन्हें अलग करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है जिससे कि ये असली तंबाकू के रूप में भी आ जाती हैं। और तंबाकू के अंदर असली कांच डाला जाता है। उसको डालने के लिए कांच के बोतल को मशीन के अंदर डाला जाता है और फिर मशीन उसको इतना बारीक पीस देती है कि ये एक पाउडर बन जाता है। इसको अगर आप अपने हाथ में उठाएंगे तो आपके हाथ को तो ये नहीं काटेगा, मगर हमारे मुंह के अंदर की स्किन थोड़ी सेंसिटिव होती है, इसलिए अगर कोई इसको तंबाकू के साथ चबाता है तो मुंह के अंदर से फट जाता है। और जब तंबाकू फटे हुए मुंह को लगता है तो हल्की सी जलन का एहसास होता है और इसके बाद तंबाकू का नशा और तेजी से चढ़ता है। इसके बाद सुपारी के मिश्रण और तंबाकू के पदार्थ को कत्था पान मसाला के साथ एक कांच का पाउडर मिलाकर मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। फिर इन्हें पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है।